औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर कोई भी वॉलंटरीली तिलावत कुरान पाक करना चाहे तो छोटी सी अगर भी आप आवाज़ तो आ रही है ना सभी को? करम शहजाद आप तिलावत कर दें। आवाज़ आ रही है सभी को? मुझे चैट में बता दें या कोई माइक ऑन करके बता दें। जी इकरा आप कर दें तिलावत। मैंने कभी स्कूल में भी नहीं की। सूरह इखलास पढ़ दें। नो, कोई और कर ले। अच्छा मैं खुद ही कर देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अच्छा इसमें हम एक वर्ड ऑफ विजडम भी कहेंगे। अगर कोई मतलब कोई भी अच्छी बात शेयर करना चाहे जिससे किसी को कोई सबक हासिल हो, एनीवन वॉलंटरीली। ताहिरा आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। और सर मेरा ये इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा जहाँ पे एज अ गेस्ट अपेयर हो रहा है। नहीं वो सारे ही गेस्ट हैं, वो मैं मिस्टेकन असल में ना मैंने नहीं, मुझे लगा शायद माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ मेरा इशू है। असल में बोलो नहीं, आवाज में। मिस्टेक बाकी लोग तो गेस्ट ही हैं। सही मैं है। ऑर्गेनाइजर इसलिए मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ नहीं किया, बस प्रैक्टिस किया था कि मैं इसको कैसे यूज़ करूँ। मैं पहले जूम पे करता था लेकिन पार्टिसिपेंट ज़्यादा होने की वजह से फिर मैंने इसे यूज़ करना चाहा। मैंने कहा अगर ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा कोई भी अच्छी बात कोई करना चाहे, नहीं है किसी के पास कोई भी अच्छी बात? अच्छा जी मैं ही कर देता हूँ। शर्मा रहे हैं लगता है आप लोग। अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी का भला नहीं ना कर सकते तो किसी का बुरा भी मत सोचें। मतलब ये कहने का कि अगर आप किसी को किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर सकते, उसको आप कंसल्ट नहीं कर सकते, किसी भी तरह से नहीं कर सकते, तो किसी को बुरा भला मत कहें, किसी का दिल मत दुखाएं। ठीक है, कहने का मकसद ये था। अब हम प्रॉपर जो है हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। आज मैं भी 1 मिनट लेट हो गया इनएक्टिविटी इशू की वजह से थोड़ा। तो इंशाल्लाह आइंदा से क्लास जो है वो टाइम पे हुआ करेगी और चाहे जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे हम 1-2 मिनट वेट वेट कर लिया करेंगे, लेकिन कोशिश होगी कि वो टाइमली हम स्टार्ट कर दें। अच्छा इसमें ना कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं क्लास की जो कि हम हर क्लास में फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि किसी ने भी जो है माइक जो है वो ऑन उस वक्त तक नहीं करना जब तक मैं ना कहूँ। ठीक है, ताकि क्योंकि ये क्लास रिकॉर्ड होगी और बाद में आप लोगों ने देखनी है तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा कि चीज़ें समझ नहीं आई थी।
सेकेंडली इंटरप्शन होगी ड्यूरिंग क्लास भी, कि जो लोग लाइव अटेंड कर रहे होंगे उनको भी प्रॉब्लम होगा कि शोर आ रहा है। ठीक है। हाँ, आपकी वीडियो जो है वो लाजमी ऑन होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कौन सो रहा है और कौन जाग रहा है, और मैं जो इतनी एफर्ट लगा रहा हूँ या लगाऊंगा, क्या वाकई आप लोग कुछ सीख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, या आपने साथ में मोबाइल रखा हुआ है और लैपटॉप लगाया हुआ है, या लैपटॉप पे कुछ देख रहे हैं और मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, जो कि हम अक्सर करते हैं। ठीक है। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो ये चीज़ें रियल हैं। हम क्लासेस लगा के भी सो जाते होते हैं। ठीक है ना। इस तरह के भी लोग हैं। अच्छा, अब लिंक्डइन के बारे में हम पहले थोड़ा बात कर लेते हैं। आज का थोड़ा जो लेक्चर है ना, वो थोड़ा थ्योरी टाइप होगा। आइंदा जितनी भी हमारी 4-5 क्लासेस होंगी ना, वो सारी प्रैक्टिकल होंगी। लेकिन आज भी हम जो है प्रैक्टिकल भी काम करेंगे, लेकिन मोस्टली जो है हमारा 30 टू 40% वो होगा प्रैक्टिकल। बाकी सारा हमारा थ्योरी ही होगा। एक मिनट ओपन कर लूँ। अच्छा, एक तो मैंने ही ये टॉपिक क्यों चूज किया लिंक्डइन का, इसकी एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग इसके बारे में इवन के जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, या जो कि मतलब ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में है, चाहे फ्रीलांसिंग के लोग हैं, वो सारा जो है उनका फोकस फेसबुक पे है, या वो यूट्यूब की मार्केटिंग के बारे में या उस हवाले से बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, बहुत बड़ा गैप है हमारी इंडस्ट्री में, जो कि मिसिंग था लिंक्डइन का। तो काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था कि इस पे काम किया जाए और हमारे लोगों को बताया जाए कि इसमें क्या क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं, और किस तरह से आपके करियर में हेल्प कर सकता है, किस तरह से आपका आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर कॉलेज, या इवन आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं, कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है, या वैसे ही आपने कोई स्किल सीखनी है या मेंटोर ढूँढना है, तो इस तरह की चीज़ें आप फेसबुक से तो ख़ैर मिलती नहीं, और फेसबुक पे इस तरह के लोग होते भी बहुत कम हैं। इस तरह का वो टाइम वहाँ पे दे नहीं पाते, क्योंकि फेसबुक अलहदा चीज़ है। एक चीज़ नोट कर लें अभी से, कि आपने लिंक्डइन को और फेसबुक को एक जैसा ट्रीट नहीं करना। कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं जो उधर तस्वीर लगा रहा हूँ, तस्वीर पोस्ट कर रहा हूँ, या जो बातें कर रहा हूँ, वो मैं इधर भी करूँ। ये बातें करना इन द सेंस के, ये नहीं है कि मतलब कोई अच्छी बात करें, कोई कंटेंट शेयर करें, कोई स्टोरी है आपकी, कोई कोर्स शेयर कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, इस चीज़ की बात नहीं कर रहे। बाकी जो हम पॉलिटिकल डिस्कशंस करते हैं, हेट स्पीच होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप बेहतर जानते हैं फेसबुक पे, वो वाली चीज़ें लिंक्डइन पे नहीं होती। ठीक है। और लिंक्डइन का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि रिसेंटली लिंक्डइन ने ये रिवील किया है कि वो जिस तरह से फाइवर अपवर्क जो लोग जानते हैं, ये एक जो है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ से लोग प्रोजेक्ट्स लेते हैं, काम करते हैं, और दूसरे लोगों से फिर उनको इनकम मिलती है। डिलीवरी वहाँ पे होती है, सारा कुछ मतलब उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे होता है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। तो लिंक्डइन ने ये कहा कि हम एज अ कंपेटिटर डायरेक्ट जिस तरह से अपवर्क है, हम इसी तरह का अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, जो कि डायरेक्ट हायरिंग जो है वहीं से होगी, डिसीजन मेकिंग से होगी, और सारा कुछ जिस तरह से अपवर्क का प्लेटफॉर्म है, तकरीबन मिलता जुलता इसी तरह का हमारा प्लेटफॉर्म होगा। अभी तक उन्होंने ये डेट नहीं बताई कि कब उनका कोई बीटा वेरिएंट आ रहा है, या कब वो किसको एक्सेस दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे। लेकिन ये अभी उनका पेंडिंग पे, और डेफिनेटली वो करेंगे, क्योंकि अगर टिकटॉक इसमें आ रहा है ना, टिकटॉक भी इसी ही जो है हायरिंग वाला उनका एक आ रहा है सेटअप, कि लोग डायरेक्टली टिकटॉक से आपको अब हायर करेंगे, जॉब्स के लिए हायर करेंगे। तो लिंक टिकटॉक भी जो है था, वो पहले एक मतलब एंटरटेनमेंट था, लेकिन अब वो वहाँ से आपको जॉब्स भी मिलेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि लिंक्डइन को आप ना कि सिर्फ ये कि एक प्रोफेशनल नेटवर्क और पर्सनल ग्रूमिंग या कोई वहाँ से और फ़ायदे, बल्कि जो फ्रीलांसर्स हैं, उनको भी इससे फ़ायदा होगा, इवन के कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ हैं, आप देखेंगे कि वो ज़्यादा फ़ोकस लिंक्डइन पे करती हैं। मैं अभी आपको लाइव जाके भी दिखाऊँगा। जो जितने भी स्टार्टअप्स हैं, इंक्यूबेटर्स हैं,
उनका मोस्टली काम लिंक्डइन पे होता है। अगर उन्होंने कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करनी है, कोई अपॉर्चुनिटी देनी है, तो वो लिंक्डइन पे कहेंगे, फेसबुक पे बहुत कम कहेंगे। और एक और चीज़ कि लिंक्डइन पे जब आप किसी भी जगह पे अप्लाई करते हैं ना, किसी बड़ी कंपनी में, पाकिस्तान में तो शायद मैंने मेरा जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मेरा नहीं ख्याल, लेकिन मे भी होगा कि लोग जो हैं फॉरेनर जो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज, वो ये कहती हैं जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं उनके एप्लीकेशन फॉर्म पे, वो कहते हैं कि आप अपना लिंक्डइन का लिंक दें, मतलब आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसका लिंक दें। अच्छा, किसी ने भी नहीं कैमरा ऑन किया, कमाल की बात है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद से बातें कर रहा हूँ यार, कैमरा ऑन कर लेना ताकि मुझे भी पता चले ना, मैं आगे बंदों से बात कर रहा हूँ, सारे सोए हुए नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप लोग कैमरा ऑन नहीं करेंगे। इस तरह से तो मैं बोलता रहूंगा जैसे जैसे दीवारों से मैं बात कर रहा हूँ। आप फिर पिनड है। बाकी लोगों ने अभी तक नहीं कैमरा ऑन किया, क्या उन्हें क्यों शर्म आ रही है? वॉइस में बता दें कि क्या आप क्यों नहीं करना चाहते कैमरा ऑन। देखें, ये एक ऐसा फेयर है, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं क्या आप वहां पे फेस नहीं करते? ठीक, आप मास्क लगा लें, वेल में आ जाएं, जिस तरह से आ जाएं, ये पाबंदी नहीं है कि आपने लाजमी बगैर वेल के आना है। आप वेल के साथ आ जाएं, लेकिन आप कैमरा को फेस करें। इसमें मेरा फायदा नहीं है, या मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट तो नहीं ना करनी। इसमें फायदा आप लोगों का फेयर रिमूव होगा कि आपने लोगों को फेस किस तरह से करना है। ये देखें, अगर अभी आप लाइव बैठे हैं और सिर्फ एक बंदे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और आप जो है आपकी इतना फेयर है, कैमरा फेस नहीं कर रहे, तो अगर आप जब किसी इंटरव्यू में जाएंगे या किसी बड़ी कंपनी के सामने बैठेंगे, किसी सीईओ के सामने बैठेंगे, किसी और से बात करनी पड़ जाएगी, किसी को सामने आपको पिच करना पड़ जाएगा, तो वहां पे आप क्या करेंगे? तो वहां पे तो फिर आप कांप रहे होंगे ना। खैर, आप लोगों की मर्जी है, मेरा बनता था कहना, और मैं इतना अब ज्यादा फोर्स नहीं कर सकता। खैर, जो भी वजह होगी आपकी। अच्छा, तो लिंक्डइन एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म भी बन रहा है। तो अभी जो है लिंक्डइन के जो डूज एंड डोंट्स हैं, मतलब जो एटिकेट्स हैं लिंक्डइन पे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। होल्ड अ मिनट। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन आपको क्लियर नजर आ रही है? जी जी बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। शुक्रिया। अच्छा, लिंक्डइन पे होता ये है कि हम लोग जब किसी को कनेक्शन भेजना होता है ना, जिस तरह से फेसबुक पे हम किसी को ऐड करते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि अगले बंदे की नीच क्या है, वो किस इंडस्ट्री से है, क्या वो उसको मेरे से या मेरे से उसको फायदा होगा या नहीं होगा। हम फटाफट जो है दबाते हैं कनेक्ट पे, जो कि बिल्कुल ये गलत बात है। जिस तरह से हम फेसबुक पे करते हैं ऐड फ्रेंड ऐड फ्रेंड ऐड फ्रेंड, अभी तो सॉरी, फेसबुक का भी एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है कि वो आपको उसी से रिलेटेड, मतलब जिसके ज्यादा म्यूचुअल फ्रेंड हो वो आप सजेस्ट करता है, ऐड 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 करते जाते हैं। और होता क्या है कि आप जब पोस्ट कर रहे होते हैं, 4,000 फ्रेंड होते हैं और 5 बंदों ने लाइक किया होता है, 7 बंदों ने लाइक किया होता है। ठीक है, एक तो ये होगा कि आपने ये काम नहीं करना। अब ये लोग हैं, ये मेरे सजेशन में कि ये इंडस्ट्री लीडर्स हैं पाकिस्तान में, जो कि मतलब शायद ये ज्यादा एक्टिव होंगे या इनकी नीच मिलती होगी, जिस तरह से भी लिंक्डइन ने मुझे सजेस्ट किया है। ठीक है,
मेरी प्रोफाइल से ये मैच करते हैं और ये म्यूचुअल भी मैच कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर कनेक्ट करूँगा तो ये मेरी बिल्कुल गलत अप्रोच होगी, ठीक है? अगर मैं ये करूँ कि मैं लेट्स सपोज़ मुझे लिंक्डइन ये सजेस्ट कर रहा है, ये बंदा है, मैंने इसके साथ कनेक्ट होना है, मैं क्या करूँगा, मैं इस बंदे की प्रोफाइल पे जाऊँगा, ठीक है? ये मैंने क्लिक किया इसकी प्रोफाइल पे। अब इसकी प्रोफाइल जब ओपन होगी ना, मैं इसको पढ़ूँगा कि ये बंदा करता क्या है, इसकी नीच क्या है, क्या ये मेरे जो कैटेगरीज हैं उनके साथ अलाइन भी, ये माइक किसका ऑन है पे ऑफ कर, थैंक यू। तो हाँ, वो मेरी जो कैटेगरीज है उनके साथ अलाइन करता भी है या नहीं, मुझे इसको अपने साथ ऐड करना चाहिए, क्या उसको ये मुझसे या मुझे उससे कोई फायदा होगा, या कोई वो ऐसी चीज शेयर कर रहा है जो मेरे भी फायदे के लिए होगी, ठीक है? उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके ये अबाउट होता है जहाँ पे उस बंदे ने अपना कंप्लीट लिखा होता है अबाउट। इसने तो नहीं लिखा हो, खैर ये हम प्रोफाइल वैसे ही छोड़ रहे हैं, इसने कंप्लीट नहीं किया है अपना प्रोफाइल। अच्छा, अबाउट में ये होता है जब हम ये सारा लिंक्डइन अकाउंट बनाएंगे और सारा प्रोसेस करेंगे, जिसको हम लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, कि लिंक्डइन पे जब हम अपना अबाउट लिखते हैं तो उसमें हमने क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, क्या कहाँ पे पहले लाना है और क्या बाद में लाना है। तो एक्चुअल में ये जो हमारा अबाउट होता है, ये हमें बता रहा होता है कि जब कोई बंदा मेरी प्रोफाइल विजिट करेगा तो वो डेफिनेटली सिर्फ यही देखेगा कि यार ये बंदा मेरी नीड से है, नहीं है, मुझे इसके साथ कनेक्ट करना है नहीं करना, तो वो मेरे अबाउट को देख के करेगा, ना कि मेरी प्रोफाइल पिक्चर को देख के करेगा, ठीक है? हाँ, एक और चीज भी है कि जब हम ये डूज में भी आता है, डोंट्स में भी आता है कि लिंक्डइन पे बाज़ वक़्त हम जज करते हैं। जज इस तरह से करते हैं कि हम देखते हैं, लेट्स सपोज़ ये भाई साहब जो हैं वो बिज़नेस डायरेक्टर हैं बेंचमार्क पाकिस्तान के, की कंपनी है, ठीक है? ये उसका उन्होंने अपनी प्रोफ़ाइल में उसका लिंक दिया हुआ है। तो मैं देखूँगा कि अगर तो ये स्टूडेंट है या इसने अपनी प्रोफ़ाइल में कुछ ख़ास नहीं लिखा हुआ यहाँ पे इसकी जो टैग लाइन है, तो मैं इसको इग्नोर कर दूँगा। एक हमारी मिस्टेक ये होती है, ठीक है? सेकंडली, हाँ, अगर तो प्रोफ़ाइल इस तरह की लगी है ना, तो मैं भी इग्नोर कर दूँ। जो मतलब मेरी पर्सनल अप्रोच है। मैं उस बंदे को सिलेक्ट करूँगा जिसकी प्रोफ़ाइल इस तरह की होगी। ये जो राइट पे भाई साहब हैं शहरयार पाशा, इस तरह, क्यों? क्योंकि उसका जो है, जो उसने पिक्चर लगाई है वो प्रोफ़ेशनल है। फिर मैं जाके देखूँगा कि वो उसकी कैटेगरीज़ क्या है, मेरे साथ अलाइन करता है, नहीं करता। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है, जो बंदा आज को स्टूडेंट है, वो कल को बिज़नेस का किसी कंपनी बड़ी कंपनी को चला रहा हो, या किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ से आपको बिज़नेस मिल सकता है, जहाँ से आपको इंटर्नशिप मिल सकती है, जहाँ से आपको जॉब मिल सकती है। तो डेज़िग्नेशन मैटर नहीं करता यहाँ पे। हाँ, लेकिन थोड़ा प्रोफ़ेशनल लुक उसकी प्रोफ़ाइल का होना, ये मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। ठीक है, इनकी भी नहीं प्रोफ़ाइल कंप्लीट, इन्होंने भी छोटा-सा बायो लिखा है। इनकी देख लेते हैं। अच्छा, एक और के डूज़ में है कि लिंक्डइन पे जो प्रोफ़ाइल लगानी है ना, वो इस तरह की लगानी है, ऑलमोस्ट इस तरह की कह लें, या जिस तरह से ये मेरे ही देख लें आप प्रोफ़ाइल, इस तरह के, मतलब आपका जो फेस है वो क्लियर हो, बॉडी जो है ना यहाँ तक वो क्लियर हो, बैकग्राउंड जो है वो क्लियर हो, व्हाइट हो, ब्लू हो, कोई भी कलर हो वो लगा लें। ये भी हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि हम अपनी प्रोफ़ाइल को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। अगर हमारे पास कोई इतना अच्छी लेवल की पिक्चर नहीं है तो हम उसको किस तरह से इम्प्रूव करें, अगर हमारे पास कोई नॉर्मल पिक्चर है तो, ठीक है? इन्होंने अपना कवर फ़ोटो नहीं लगाया हुआ, ये इनका ये गलती है। कवर फ़ोटो लाज़मी लगाना है और उसपे लिखना है आपने कि आप किस बारे में हैं, आप क्या काम करते हैं। इस तरह की ये मेरी प्रोफ़ाइल है। ये देखिए, मैंने बताया कि मैं जो एजेंसीज़ हैं या बिज़नेस हैं, उनके साथ काम करता हूँ। ये मेरा काम है, मुझे मैसेज करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ये मेरा तरीका है, मैं सीखता हूँ, फिर सोचता हूँ, फिर करता हूँ, फिर दूसरों को जो है आगे पढ़ाता हूँ। तो ये मेरा तरीकाकार है, ठीक है? और इस तरह से ये मैंने अपनी जो है टैगलाइन ये लिखी है, ये प्रोफ़ाइल पिक्चर जो है, ये बता रही है, जो भी बंदा आएगा विज़िट करेगा, अच्छा हाँ, पिक्चर सही लगी हुई है,
नाम सही है, अपना डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, ये अबाउट है, ठीक है, ये सारा लिखा है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर इसके अलावा नीचे आपका एक्सपीरियंस और बाकी सारी चीज़ें, ये नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। अपना वॉलंटियर एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, अवार्ड्स जो हैं, आपकी पब्लिकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। अच्छा, लिंक्डइन जो है ना, एक्चुअल में वो आपका सीवी है। जिस तरह से आप किसी को सीवी सेंड करते हैं ना, लिंक्डइन आपका एज अ सीवी रिएक्ट करता है, ठीक है। और इवन के यहाँ पे ही डायरेक्ट आप जॉब्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप मेरे सामने कि जॉब्स का ये डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट जॉब्स पे अप्लाई करेंगे। अभी मैं इसमें इन डिटेल नहीं जा रहा, ये इसका पूरी जो है वो क्लास है 75 मिनट्स की, जॉब्स के बारे में ही। अच्छा, एक और चीज़ क्या करनी है कि स्पैम नहीं करना यहाँ पे। मैंने खुद फेस किया है। अभी मैं आपको अगर दिखा सकूं अपना मैसेंजर, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ये हैं भाई साहब, ठीक है, आई थिंक सो। ये है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, इन भाई साहब की हम थोड़ी चैट पढ़ लेते हैं, इन्होंने क्या क्या मेरे साथ। अच्छा, इन्होंने मुझे कनेक्शन भेजा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और इनका एक जो डॉट था वो ये था कि इन्होंने मुझे पर्सनलाइज जो है वो मैसेज नहीं किया। पर्सनलाइज मैसेज ये है कि जब हम किसी से कनेक्ट कर रहे होते हैं, अ, अच्छा उधर मैं बाद में जाता हूँ थोड़ा। अच्छा, पर्सनलाइज मैसेज ये होता है जब आप किसी को कनेक्ट कर रहे होते हैं ना, लिंक्डइन आपको ये ऑप्शन देता है कि आप उसको पर्सनलाइज करें। उसमें आप लिखें कि मैं ये हूँ और मेरा इसमें ये इंटरेस्ट है, मुझे आपके प्रोफाइल में ये अच्छा लगा है, मैं इस वजह से आपके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, ये मुझे मेंटरशिप चाहिए, या मुझे आपकी ये आर्टिकल अच्छा लगा है, ये जिसकी वजह से हमने प्रोफाइल विजिट की थी वो इसीलिए की थी कि हमें पता चले वो बंदा किस बारे में है। फिर हम उसे जब कनेक्शन भेजें तो आपके डायरेक्टर्स भी एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे कनेक्शन। आप या आपके जो डायरेक्टर्स हैं बड़ी कंपनीज के, वो आपसे बात भी करेंगे, वो आपको डायरेक्ट रिकमेंड भी करेंगे, वो आपको डायरेक्ट हायर भी करेंगे। मैं इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ से सक्सेस स्टोरीज हैं। और मैंने खुद यहाँ से उसकी है सिंगापुर की ये कंपनी, उनके साथ यहाँ से ही बात चली। मतलब मैंने उनकी कुलीग की प्रोफाइल विजिट की, ये मैं आपको अपनी पर्सनल जो है केस स्टडी बता रहा हूँ। उनकी कुलीग थी, उनकी मैंने ऐसे लिंक्डइन ने मुझे सजेस्ट किया क्योंकि मुझे उस वक्त इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, कि मैं इन्वेस्टर ढूंढ रहा था, मुझे ऐसे प्रोफाइल शो हुई, मैंने उस पे जाके क्लिक किया। उस फीमेल ने, हालांकि वो कंपनी की एम्प्लॉय थी, उसने अपने सीईओ को बताया। सीईओ ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी कि आपने मेरी फलां जो कलीग है उसकी जो है प्रोफाइल विजिट की है, वो किसी वजह से आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हालांकि मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भी नहीं भेजी थी अभी, सिर्फ जाके मैंने उनकी प्रोफाइल विजिट की थी। उन्होंने उनको बताया, उन्होंने मुझे बताया कि फलां बंदे की आपने प्रोफाइल विजिट की है, आपको क्या हेल्प चाहिए, या आपको किस तरह से हम जो है कोलैब कर सकते हैं पाकिस्तान में। उनका फोकस था ये पाकिस्तान और ये जो ईस्ट एशिया ना, ये वाले कंट्रीज। अच्छा, तो बाय चांस मैंने ये किया और मुझे उस वक्त ये सारी चीज़ें चाहिए भी थी। और उसके बाद हमारी 2-3 मीटिंग्स हुई। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आई होप कि मैं उनसे इन्वेस्टमेंट भी ले लूँगा। तो बता रहा हूँ कि इसमें अपॉर्चुनिटी रियली है, मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। इस तरह से दुबई में था एक भाई, उनका उनका भी इस तरह से मतलब एडवांस टेक्निक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसमें काम था और मुझे उनसे इसी तरह की हेल्प चाहिए थी। वो किस तरह से हुई कि मैंने अबू धाबी में उनकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, ग्लोरी थिंक टैंक है उनकी, वो मैंने अटेंड की। ये लिंक्डइन से मुझे उसका पता चला। मैंने उसकी उनकी कॉन्फ्रेंस थी 5 दिन की, सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, सॉरी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होती थी। वो मैंने अटेंड की उनके तकरीबन कोई दिन में मतलब 3 से 4 घंटे में अटेंड करता था, जो मेरे इंटरेस्ट के टॉपिक होते थे। वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे इंटरनेशनल लेबनान से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, यूएसए से लोग थे। वहाँ से मैंने उनके साथ नेटवर्किंग की, लिंक्डइन से वहाँ पे गया, वहाँ से नेटवर्किंग की, कॉन्टैक्ट शेयर हुए और अभी भी हम कॉन्टैक्ट में हैं। और आने वाले दिनों में भी हमारा एक प्रोजेक्ट है कि हम जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको डिजिटलाइज करना, थोड़ा इसके बारे में।
वो लेबनान की कंपनी है। उन्होंने बताया कि हम वहाँ पे कर रहे हैं, क्या आप पाकिस्तान में ये हमारे साथ करना चाहते हैं? तो मैंने कहा मुझे अपनी इंडस्ट्री पे जो है वो देखना होगा, सारा मैं रिसर्च करूंगा फिर मैं बताऊंगा। तो ये एक रियल स्टोरी जो मैंने मतलब मेरी ज़िंदगी में आई है इस तरह से। और जब जॉब की बात करूँ कि क्या मुझे जॉब भी यहाँ से मिली थी या नहीं मिली थी, तो जॉब यहाँ पे थी, मैंने अप्लाई किया था। वो कंपनी थी आई थिंक सो ऑस्ट्रेलिया की थी शायद। तो मैंने हालाँकि उन्होंने जो है उनका उनकी लैंग्वेज कोई और थी मेरे ख्याल में, ऑस्ट्रेलिया में था वो बंदा, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है वो कोई और थी, किसी और कंट्री से वहाँ पे मुकीम था। तो उसने मुझे कहा, मतलब मैंने अप्लाई किया तो उसने मुझे कहा कि नहीं, हमें जो है ना नेटिव लैंग्वेज वाला बंदा चाहिए, तो इस वजह से हम आपके साथ काम नहीं कर अदरवाइज करते। तो ये आगे क्या बाकी रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता जॉब का, ये भी मैंने आपको बता दिया। थर्ड के यहाँ से मेंटोरशिप मिलती है या नहीं मिलती, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अभी इधर होंगे, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। उद्दीन जाग रहे हैं, सो रहे हैं? जाग रहे हैं। अच्छा, क्योंकि सोने का भी टाइम होने वाला है ना, मैंने इसलिए पूछा है। जागते रहे। किधर गया, मिल नहीं रहा। अच्छा, मैं आपको बता ही देता हूँ, शायद मुझे यहाँ से उनकी चैट नहीं मिल रही। वो जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके जो डायरेक्टर बोर्ड होता है उसमें वो रह चुके हैं, एक्स डायरेक्टर बोर्ड है वो। और मुझे किसी ने यूके से बताया, उनका यूके में कोई पाकिस्तानी थे, उनसे भी इसी तरह से मेरे लिंक्डइन पे बात हुई। मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए थे तब, तब भी। तो मैंने उनसे बात की कि मुझे वहाँ से कोई इन्वेस्टर ढूंढ दें, क्योंकि मुझे फॉरेनर इन्वेस्टर चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह से करें कि ये बनता है पाकिस्तान में, आप इनसे कांटेक्ट करें, ये आपको यहाँ से सब चीज़ें समझा देगा। अच्छा, मैंने 15-20 दिन से उसी तरह पाकिस्तानी वाला काम किया कि मैंने सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है लिंक्डइन पे, ये शुरू शुरू की बात है, जब मैं लिंक्डइन पे इस तरह की चीज़ें ढूंढने शुरू की। तो खैर मैंने ना उनसे हिचकिचाते हुए मैंने कहा, वो एक्स डायरेक्टर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, प्लेनेट एंड उनका ग्रुप है इन्वेस्टमेंट का, यूके बेस्ड है। पता नहीं मुझे वो रिप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। ये फेयर है, ये हम आता है डूज में कि फेयर को रिमूव करने में। इसी फेयर की बात करें, अभी आप कैमरा को फेस नहीं ना कर रहे, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहे, आप लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने ना, वो कहते हैं ना अल्लाह अल्लाह करके, मैंने कहा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि रिप्लाई नहीं करेगा, लोग क्या कहेंगे, ये तो फिर चलता रहता है ना। खैर, मैंने मैसेज कर दिया। मैंने उन्हें ये कहा कि मैंने उनकी प्रोफाइल विजिट की, अच्छी तरह से पढ़ा। मैंने कहा वो क्या क्या करते हैं, मैं ताकि उनको उस तरह से पर्सनलाइज मैसेज करूं। मैंने उनको मैसेज किया पर्सनलाइज, मैंने कहा आप इस चीज़ में काम करते हैं, तो मुझे इसी ही चीज़ में हेल्प चाहिए थी। कहते हैं कि अच्छा क्या प्रोग्रेस है, तो मैंने उन्हें बता दिया। मैंने कहा अभी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज पे हैं, R&D। कहते, मैंने कहा कि मैं ना आप थोड़ा लेटर ऑन आपसे बात करूंगा। कहते ठीक। मैंने कहा मैं आपसे बात, फिर मैंने कहा मैं आपसे बात किस तरह से कर सकता हूँ, क्या आप मुझे अपना ईमेल शेयर कर देंगे? उन्होंने मुझे अपना डायरेक्ट जो है ईमेल की बजाय मुझे कांटेक्ट दे दिया, व्हाट्सएप का कांटेक्ट। और मैं इमेजिन नहीं कर रहा था कि क्या वो इतनी बड़ी कंपनी में रहे हैं, क्या वो मुझे काइंडली माइक ऑफ कर दें, किसका माइक ऑन है लिटरली। उन्होंने मुझे अपना जो है व्हाट्सएप कांटेक्ट शेयर किया, फिर मैंने उन्हें व्हाट्सएप से बात की। तो मैंने तकरीबन, ये नेक्स्ट वीक में मेरी उनके साथ मीटिंग है, और मैं आपसे शेयर भी करूंगा इंशाल्लाह कि क्या वो वाकई में हेल्प करते हैं या नहीं करते। अच्छा, तो ये तो मेरी अपनी रियल लाइफ की स्टोरीज होंगी, क्या वाकई लिंक्डइन पे अपॉर्चुनिटी है, या मैं जो प्रीच कर रहा हूँ क्या वो मैंने प्रैक्टिस किया है, या मैं ऐसे ही सारी चीज़ें खुद से एज्यूम करके बता रहा हूँ। अच्छा, एक नोट, ये इन्होंने एंड्रयू ने मुझे मैसेज किया है डायरेक्टली,
अच्छा, इन्होंने मुझे 23 अप्रैल को मैसेज किया, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट ही मुझे मैसेज किया, फलां चीज़ें जो हैं वो हम करते हैं, आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें। फिर उन्होंने मुझे नेक्स्ट जो है 24 को ये डिटेल भेज दी, 25 को ये भेज दी, 27 को ये भेज दी, हालांकि मैं बिजी था। फिर 29 को ये भेज दी। फिर मैंने कहा कि हम मैं काम नहीं कर रहा ना, मेरा इस चीज़ में काम नहीं है, मेरे पास क्लाइंट्स नहीं है, ये वो जिस तरह से मैंने मतलब कहा, क्योंकि मुझे उसका तरीका ही नहीं अच्छा लगा बात करने का या अप्रोच करने का, चाहे वो एक प्रोफेशनल है या किसी कंपनी का सीईओ है, लेकिन उसकी अप्रोच सही नहीं थी। काइंडली माइक ऑफ कर दें, किसका माइक ऑन है? मिल नहीं रहा बंदा, बंदा ही नहीं मिल रहा मुझे। मोहम्मद आसिफ खान है कोई, उनका माइक ऑन है। जी भाई, माइक ऑफ कर दें। अच्छा, तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपने कभी ये काम नहीं करना कि ट्रैक रिक्वेस्ट भेजी, कनेक्शन भेजा, या आपने कनेक्ट किया, कनेक्ट के बाद आपने डायरेक्टर है किसी कंपनी का, सीईओ है, जो भी है, स्टूडेंट भी है, चाहे आपके ही नीच का बंदा है, कोई नॉर्मल बंदा भी है, कभी भी कोल्ड मैसेज, कोल्ड ईमेल जो है डीएम नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, ये फेसबुक नहीं है। ये काम कभी नहीं करना। सेकेंडली, अगर आप जब उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट करें तो कभी भी स्टार्ट में अगर आपने कोई चीज़ सेल करनी है तो डायरेक्टली फर्स्ट कन्वर्सेशन में पिच नहीं करेंगे। ये डोंट है कि डू नॉट पिच इन द फर्स्ट कन्वर्सेशन, के मतलब जब आप उसके साथ पहले दिन कन्वर्सेशन करें, आप उससे कहें मेरा ये काम है, क्या आप मेरे से ये सर्विस लेंगे, हम ये हम इतने अच्छे हैं, हमने ये काम किया हुआ है, तो ये काम नहीं करना। और डोंट क्या है कि आपने कमेंट्स में जब कोई बंदा बात कर रहा है तो वो आपके साथ यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिनको अभी लिंक्डइन के एटिकेट्स नहीं पता। मैं आपको अभी लाइव दिखा देता हूँ। मैं अपनी प्रोफाइल पे जाऊंगा, मैं आज का मैंने सिर्फ ये इसी वजह से आज ये वहाँ पे रिप्लाई किया ताकि मैं किसी जो है पार्टी के सपोर्टर नहीं हूँ। पहली बात तो मैं ये आप सब लोगों को बता दूं, ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। किधर गया? ये इधर सियाल एक्टिविटी। अच्छा, कि हेट स्पीच से गुरेज करना है या अगर अगर आर्गूमेंट्स करने भी हैं तो एटिकेट्स में रह के, प्रोफेशनल तरीके में रह के आपने बात करनी है। अच्छा, मैंने ये स्टार्टअप पाकिस्तान एक ना लिंक्डइन में पेज है, ये मतलब इस वक्त पाकिस्तान में या इर्द गिर्द की कंट्रीज में जो हो रहा है उसके बारे में बताते, मैंने इसको फॉलो किया हुआ है। उन्होंने लिखा था कि हम सेहत कार्ड जो है वो सेहत सहूलत कार्ड वो डिस्ट्रीब्यूट करें। मैंने बताया कि मेरे खुद के जो अंकल हैं उन्होंने भी ये सर्विस हासिल की है, उन्होंने 75,000 का उनका ऑपरेट होना था, तो किसी वजह से सिर्फ सहूलत कार्ड की वजह से उनको पे नहीं करने पड़े। अच्छा, नीचे एक भाई साहब आते हैं, माशाल्लाह बहुत सोफिस्टिकेटेड लग रहे हैं, सिम्स पीटीआई सपोर्टर, ठीक है, सिम्स पीटीआई सपोर्टर। हालांकि मेरा यहाँ पे किसी भी पार्टी से कोई भी मैं इस तरह से बात नहीं की, हालांकि जो रियलिटी मैंने सिर्फ वही बात की है कि ये चीजें वाकई करते हैं। काइंडली माइक ऑफ कर दें, किसका माइक ऑन है? आसिफ खान है। ये कर दिया मैंने खुद ही। अच्छा, तो मैंने उसको क्या, मैंने कहा जी बिल्कुल आप ठीक होंगे, बट इट्स हार्ड टू फेस द रियलिटी। और मैंने कहा मैं आपको कोई रिपोर्ट्स नहीं चेक करवाना चाहता और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट हूँ।
फिर और भाई साहब आते हैं, वो पूछते हैं कि आप कौन सी सिटी में ये हुआ है, तो मैंने बताया कि जंग। तो फिर कोई बात नहीं हुई, ठीक है। ये था एक तमीज़ के दायरे में रह के मैंने उसको जवाब दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, आप ठीक होंगे, लेकिन जो बात थी मैंने हकीकत वो बता दी आपको। तो उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई फैक्ट एंड फिगर है, कोई रियलिटी है, तो उसने ये बात की है। इस तरह से बहुत से लोगों के जहाँ पे ये पाकिस्तानी में बहुत प्रॉब्लम है। लिटरली बात कहेंगे कि उन्हें अभी तक सोशल मीडिया के एटिकेट्स नहीं आते कि हमने सोशल मीडिया पे किसी से बात करनी है, किसी की राय को हमने कितनी अहमियत देनी है, अगर देनी है तो उसको किस लिहाज से देनी है, उसको जो है उसके भी राइट्स हैं सोशल मीडिया पे। उस जो वो बात कर रहा है वो अपने लिहाज से ठीक कर रहा है, मैं अपने लिहाज से ठीक कर रहा हूँ, लेकिन एक तमीज़ के दायरे में रह के हम एक दूसरे से बात करें। तो ये चीज़ें हमें नहीं है, ये ये चीज़ें हमें अभी सीखनी है, बहुत कम लोगों को पता है। अच्छा, और ये चीज़ के लिंक्डइन पे और क्या नहीं करना आपने, डायरेक्टली किसी मेंटोर को आपने ये नहीं कहना कि मुझे जी मेंटोरशिप चाहिए आपकी, कभी भी नहीं कहना। आप उसके साथ कन्वर्सेशन करें, जब आप उसको डीएम करेंगे, मैं आपको वो कनेक्शन वाला बता रहा था कि हमने कनेक्शन का जो है पर्सनलाइज किस तरह से करना है, ताकि अगले को ये ना लगे कि जी मुझे ऐसे कनेक्शन भेज रहा है। और मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ कि ये हरकत मैंने खुद की थी। और जब मैंने मतलब शुरू में लिंक्डइन ज्वाइन किया था, तो मैंने कोई 1200-1500 लोगों को ऐसे कनेक्शन भेज दिए थे कि जी ये एक्सेप्ट, मुझ क्योंकि इसकी अहमियत का नहीं पता था, ये पता नहीं था कि ये किस तरह से काम करता है। तो फिर मैंने देखा, लिंक्डइन से मैंने लोगों से सीखा जो कि यहाँ पे थे, कि नहीं, लिंक्डइन इस तरह से काम नहीं करता कि आप किसी को भी जाएं और जाके डीएम कर सॉरी कनेक्शन भेज दें और वो आपको ऐड कर लेगा। नहीं, इस तरह से नहीं होगा। मैंने लिंक्डइन से लोगों से सीखा कि आप उनको किस तरह से पर्सनलाइज करेंगे और किस तरह से वो कनेक्ट करेंगे आपके साथ। इवन के मेरे साथ जो वर्ल्ड टूरिज्म एंड ट्रैवल की जो काउंसिल है, उसकी जो इस वक्त डायरेक्टर है, वो मेरे साथ लिंक्डइन पे अटैच है। ठीक है, मैं अभी वो भी आपको दिखा दूंगा। तो सिर्फ इसी वजह से मैंने उस वक्त उनकी थी वर्ल्ड टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, और मेरे एक दोस्त है कामरान भाई, मैं उनके साथ इसी टूरिज्म पे काम कर रहा था। तो मुझे उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया, मैंने उन्हें देखा कि अच्छा ये फीमेल है, कि अच्छा ये इसमें बात कर रही हैं, तो हमें भी इसी में हेल्प चाहिए। तो मैंने उनको कनेक्शन भेजा, उनसे थोड़ी सी बात की, लेकिन मैंने अभी आगे कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए, अगर मैं अभी 10 दिनों में मैं उन्हें कहूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैंने इसलिए आपको कनेक्शन भेजा है, तो डेफिनेटली वो मुझे कहेंगे कि ये तो बस अपने काम निकलवाने के लिए है ना। तो आप उस किसी भी के साथ, अगर कोई दोस्त है, कोई दोस्त बना रहे हैं, कोई मेंटरशिप कर रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, किसी से कोई मशवरा ले रहे हैं, आप उसके साथ पहले थोड़ी बात, हाँ कोई इमरजेंसी है तो वो तो लोग होते हैं यहाँ पे जो आपको कहते हैं कि हम इमरजेंसी में आपकी हेल्प कर दें, उन्होंने बाकायदा प्रोफाइल में मेंशन किया होता है। हाँ, अगर तो कोई ये चीज़ अर्जेंसी होगी, अर्जेंसी केस है। अगर तो कोई इस तरह की है कि आपने कोई लॉन्ग टर्म आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, या कोई आपने जॉब लेनी है, तो थोड़ा सब्र कर लें, इंशाल्लाह यहाँ पे फल ज़रूर मिलता है। अच्छा, आप पर्सनलाइज़ मैसेज किस तरह से करना है, ये उनका होता है कि जिन लोगों ने अपनी सेटिंग में ऑफ किया होता है कि कोई भी मुझे जो बंदा है ना, जिसका प्रीमियम अकाउंट है, वही मैसेज कर सकेगा, बाकी नहीं कर सकेंगे। ये इन मेल होता है। यहाँ पे लिंक्डइन का जो अकाउंट है वो परचेज़ भी कर सकते हैं आप। उसमें फिर आपके पास फीचर्स होते हैं कि आप लोगों को इस तरह से, अब अगर मैं डायरेक्ट मैसेज नहीं ना कर सकता, अगर मेरे पास पेड अकाउंट होता तो मैं मैसेज कर सकता था। कल मैं अपना अकाउंट जो है वो फ्री से मैं पेड कर दूँगा, ताकि फिर मैं ये सारी चीज़ें भी आपको सिखा दूँ। अच्छा, अब ये है फॉलो का ऑप्शन, सॉरी इसका क्यों नहीं है, Share file। हाँ, ये कनेक्ट है ना, अब यहाँ पे मैंने ये कनेक्ट पे किया, यू कैन ऐड अ नोट टू पर्सनलाइज योर इनविटेशन टू अब्दुल बासित। अब मैं इन साहब को अगर यहीं से डायरेक्ट सेंड कनेक्शन कर दूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ ऐड अ नोट, ठीक है, अब ऐड अ नोट में मेरे पास 300 वर्ड्स का है ऑप्शन, कि मैं 300 वर्ड्स इसमें लिख सकता हूँ। तो मैं क्यों ना लिखूं यहाँ पे, हाय अब्दुल बासित, आई होप यू आर डूइंग गुड, आई विजिटेड योर प्रोफाइल एंड आई लाइक दिस एंड दैट आई एम इन दिस नीच, आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू, आई नीड हेल्प और आई वांट टू एक्सप्लोर विद यू these things,
इस तरह का कोई मैसेज लिखें। ये मैं आपको भी दे दूंगा मैसेज, 2-3 इस तरह के बना के जो आप अल्टरनेट कर सके, कॉपी पेस्ट नहीं करना वो, ठीक है? इस तरह से आप मैसेज करेंगे उनको। जब आप यहाँ पे फिर सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना? फिर उस बंदे को पता होगा कि हाँ, इसने मुझे पर्सनलाइज़ मैसेज किया है। और जो प्रोफेशनल्स हैं या जो इस चीज़ की अहमियत को समझते हैं, 90% लोग वही एक्सेप्ट करते हैं जहाँ पे पर्सनलाइज़ मैसेज होता है। मैं आपको अभी से ये बता रहा हूँ। और एक डोंट ये कि अब अगर ये बंदा है, लेट्स सपोज़ मार्केटिंग का लग रहा है मुझे, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का बंदा है, इनकी डिजिटल कोई मार्केटिंग एजेंसी है। तो मैं अगर मार्केटिंग का हूँ, तो मैं तभी इनको मैसेज करूँगा क्योंकि ये मार्केटिंग के कनेक्ट करूँगा ताकि मैं इनके साथ इनसे कुछ सीख सकूँ। लिंक्डइन पे कभी ये नहीं दिखाना कि मैं ही मैं हूँ, ठीक है? लिंक्डइन ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जहाँ पे आप मैं ही मैं दिखाएँ। लिंक्डइन टू इस प्लेटफ़ॉर्म में आप लोगों से सीखते हैं, लोग आपको सिखाते हैं या लोगों को आप ऑब्ज़र्व करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। इस चीज़ को आप अभी से अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, एक छोटी-सी लेते हैं इसमें अभी ब्रेक, और मैं ना इसमें बना रहा हूँ रूम, ब्रेकआउट रूम। वो इस रूम में जिस तरह से होता है कि 3-3, 4-4, 5-5 लोगों के ग्रुप बन जाते हैं। अच्छा, इन रूम्स में अभी आप क्या करेंगे, मैं आप लोगों को 5 मिनट दूँगा। इन 5 मिनट्स में आप लोगों ने एक-दूसरे के बारे में जान-पहचान करनी है, ठीक है? रैंडमली रूम क्रिएट होंगे। ये क्या इसलिए है कि आप लोग एक-दूसरे से बात करें और आपकी थोड़ी नींद उखड़े, ठीक है? मैं अभी रूम्स बना देता हूँ, आप लोग रूम्स में जाएँगे और किधर गए रूम्स? हाँ, ये कितने लोग हैं इस वक़्त टोटल? 18, 18 उम, 4, 4, 16 हम बना देते हैं। कितने का बनाएँ रूम? 18 लोग हैं। एक में 3 जाएँगे तो 6 का बनेगा। 3 का कर देते हैं ना, 6 बना लेते हैं। ठीक है? चलें जी। आई थिंक सो मेरे पास नेटवर्क प्रॉब्लम की वज़ह से ये नहीं क्रिएट हो रहा है। एक मिनट। हाँ जी। रूम्स आई थिंक शेयर स्क्रीन क्लोज करने के बाद कोई प्रोसेस हो सकता है। नहीं, वो शेयर स्क्रीन का तो नहीं होता मसला। लेकिन इधर रूम्स क्रिएट हुए हैं लेकिन वो ऑटोमैटिकली क्लोज़ हो गए हैं।
हाँ जी, मेरे रूम में कौन कौन है, हाथ ऊपर करें। हाँ जी, अब जो है अब तो आप जो है आपका माइक माइक वो भी ऑन कर लें और कैमरा भी ऑन कर लें, हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे। क्या करते हैं आप लोग, और क्या आपकी एक्सपर्टीज है, क्यों आप ये सीख रहे हैं। ये मेरे सामने आईडी है लाइव। ये कौन है लाइव, क्या नाम है आपका, जो जिनका कैमरा ऑन है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप माइक ऑन करें ना। जमीन हुसैन। आई थिंक सो लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है ब्रेकआउट रूम्स का भी। जमीन साहब क्या करते हैं आप। अल्लाह के बंदो, ये रूम्स इसलिए क्रिएट किए हैं कि आप एक दूसरे से इंटरेक्ट हेलो करें। जी जी। हेलो, एम आई ऑडिबल? या अस्सलाम वालेकुम, आई एम वालेकुम सदरा। और मुझे मतलब ज़्यादा आइडिया नहीं था इस वर्कशॉप के बारे में। मैंने एक्चुअली कल देखा था फेसबुक ग्रुप में, तो मतलब अच्छा मुझे लगा। लिंक्डइन के बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है भी नहीं, तो मैंने सोचा मतलब क्योंकि मैं पर्सनली मैं खुद फ्रीलांसर हूँ, मैं कंटेंट राइटिंग करती हूँ, ब्लॉग राइटिंग, और बेसिकली मेरा एकेडमिक राइटिंग है, नीश जो मेरी है। और इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी मतलब वो मैंने स्टार्ट उसका मतलब कि किया है, वो भी मैं कर रही हूँ। हेलो। जी जी, आ रही है आवाज। ओके। जी, तो आपकी पोस्ट मतलब मैं देखती रहती हूँ, इतना मुझे आइडिया मतलब कि है कि आपका जो है फर्दर एसईओ से रिलेटेड है या फिर वेबसाइट डिज़ाइनिंग से, तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने ई रोज़गार में उसे ज्वाइन किया था, एसईओ का किया भी है, लेकिन वो फर्दर मतलब कि उसको आगे लेके मैं नहीं चली। तो जो है ये कंटेंट राइटिंग, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं फ़ील करती हूँ, रिलेट करती हूँ इस चीज़ से, तो इस वजह से इसको मैंने अपनी नीश के तौर पे लिया। लेकिन जो अब यही प्रॉब्लम मुझे था, जो कि बेसिकली जो कि मीटिंग ज्वाइन करने का भी मकसद था कि जो क्लाइंट हंटिंग है वो मतलब मैं फाइवर पे कर रही हूँ। तो ये है कि जैसे फेसबुक पे भी मतलब मैंने कई दफ़ा देखा है, लेकिन उसमें रिस्पांस रेट बहुत कम होता है, या ये होता है लोकल मैंने काम किया भी है, लेकिन बिलीव मी मतलब लोकल जितनी दफ़ा भी मैंने किया है वो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ कि मैं लोकल काम ना करूँ। काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मतलब मैंने थीसिस भी लिख के दिया, तो वो कोई उसमें मतलब अमाउंट वगैरह मुझे मतलब नहीं मिली। ये था कि मतलब एकेडमिक राइटिंग में इसलिए ज़्यादा करती हूँ, मेरा मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। तो लेकिन लिंक्डइन का अच्छा ऑप्शन है, मैंने प्रोफाइल मेरा है भी, लेकिन कभी मैंने मुझे अब पता भी नहीं है कि वो प्रोफाइल है कहाँ।
कुछ भी इसके बारे में नहीं पता। तो पोस्ट आपकी देखती रहती हूँ, अच्छा मतलब लगता है, लर्निंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। तो आई वांट कि आप फर्दर भी इस तरह हमें गाइड करते रहें और बताते रहें कि हम अपनी फील्ड में किस तरह मतलब एज अ फ्रीलांसर, क्योंकि आपको पता है जॉब्स पहले ही नहीं है, तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे देख के यंगस्टर्स को इस चीज़ में कि वो आ रहे हैं और मतलब अपने स्टार्टअप्स ले रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है ये सारा कुछ। थैंक यू, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अमेजिंग, ज़बरदस्त। ये इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी जितना भी जो हमें पता है या जो हमने सीखा है वो हम आप लोगों को डिलीवर करें। जी और जी। कोई बात करना चाहे तो 1 मिनट है हमारे पास, फिर हम ब्रेकआउट्स रूम ख़त्म कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं शहजाद अहमद बात कर रहा हूँ। आवाज़ आ रही है? जी जी क्लियर है, जी बोलें। एक्चुअली इजहार भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। और ठीक है। काफ़ी हेल्दी अभी तक लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। तो मैं एक्चुअली ये स्टूडेंट तो हूँ और स्टार्ट है। सही। एक्चुअली मैं स्टूडेंट हूँ और लर्निंग फेज में हूँ अपनी लाइफ के। फ्रीलांसिंग यानी कि मैंने स्टार्ट की है एज अ अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। तो ज़बरदस्त। जैसे हमें अभी हमारी एक कुलीग बता रही थी कि बिजनेस की हंटिंग टूल्स के तौर पर अगर हम लिंक्डइन को यूज़ करेंगे तो वो एक तरह का काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा ना मेरे लिए। एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जैसे आपने बताया। और जो यानी कि फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे हमें जो बायर्स या यूजर्स मिलते हैं वो सिंसियर नहीं मिलते। जो एक मेरा रीज़न था ये ट्रेनिंग लेने का, ताकि हम इस ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से अपने बिजनेस को, अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर सकें। आई हम्म। होप सो कि मैं यानी कि इस रिलेटेड कुछ सीख सकूंगा इस इधर से। जी इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको गाइड करें। मैं रूम क्लोज करने लगा हूँ, ठीक है? 1 मिनट में से ओके, थैंक यू सो स्टॉप है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, आप बोल रहे थे इधर थोड़ा प्रॉब्लम था नेटवर्क का और यहाँ पे लाइट का भी थोड़ा इश्यू है। आप पूछ रहे थे क्या कर रहे हैं आप, है ना सर? जी जी। हाँ सर, मैं डीबीएम प्रो का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ सर। मेरी स्टडी चल रही है हम्म। डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। हाँ, और जो लिंक्डइन का जो शोर हो रहा है बैक। जी आगे हेलो। ब्रेकआउट रूम्स खत्म हो गए, वापस आ गए हैं, ठीक है? सब बात कर रहा था, आई थिंक सो। जो था जी इकराम सर, कौन? जी जी सर, मैं बात कर रहा था। जी जी अच्छा करें। हाँ, तो यही बता रहा था, अभी स्टडी चल रही है, फाइनल ईयर में हूँ। हम्म। और इसका जो अभी आप लिंक्डइन का बता रहे हैं, इसका काफ़ी सारा यहाँ सब कुछ तो नहीं है, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह आप गाइड अच्छा कर रहे हैं, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह जी जरूर, इंशाल्लाह पूरी कोशिश। अच्छा जी, ब्रेकआउट रूम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और बात की नहीं की, ये हम एंड पे करेंगे। हमारे पास एंड पे 15 मिनट होंगे एफएक्यूज के। तो अभी हम बाकी डूज एंड डोंट्स पे जाते हैं लिंक्डइन के। काफ़ी लोगों ने जो मेरे रूम में थे उनमें से 2-3 ने बात की है, लेकिन 2-3 शायर हैं अभी भी। तो नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो मेरे जाएंगी। रूम में तो कोई था ही नहीं, मेरा दम घुट रहा था और बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं था। कोई नहीं, अभी हम एंड कमाल है। पे। आपकी किस्मत जो है, वो लोग इस तरह से आते हैं ना कभी कि वो रास्ते में छोड़ के भाग जाते हैं। आपके शायद इस तरह के एक्चुअली लोग चले हैं। एक्चुअली इजहार वैसे भी भाई, आजकल एक्चुअली ये सारा भी गर्दिश है। एक अपॉर्चुनिटी थी। ये एक अपॉर्चुनिटी थी खुद से बातें करने की। हाँ ये भी था। ये है। लेकिन वो रूम बंद था ना, तो मैं क्या करती, मेरा दम घुट रहा था। समझ अच्छा नहीं आ चले, रही थी मैं वापस कैसे जाऊं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है डूज कि आपने लिंक्डइन पे ग्रुप्स होते हैं, जिस तरह से फेसबुक पे आप ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं ना, तो यहाँ पे भी ग्रुप्स होते हैं। मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और दिखाता हूँ ग्रुप्स।
तो यहाँ पे भी आपने सिर्फ ग्रुप्स जो है वही ज्वाइन करने हैं जो कि आपकी नीड्स से रिलेटेड है। जिस तरह से आप प्रोफाइल की प्रेफरेंस देते हैं, इस तरह से यहाँ पे भी आप प्रेफरेंस वही देंगे। अभी मैं आपको दिखाऊं तो मैंने ये जो ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, ये रिसेंटली मैंने AWS का किया है। मुझे थोड़ा MVP बनाना था स्टार्टअप का, उससे रिलेटेड। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मेरा मतलब मेरा मार्केटिंग में है ना इंटरेस्ट, तो मैंने मार्केटिंग से रिलेटेड किए हैं। अच्छा, अब ये भी फायदा होता है कि लिंक्डइन ये भी बता रहा होता है, जिस तरह से फेसबुक बता रहा है। अभी मोस्टली चीज़ें जो है वो लिंक्डइन से फेसबुक ने लाई है। मतलब जो जॉब का फीचर है फेसबुक पे भी अभी आ गया हुआ है, काफ़ी लोगों को पता होगा उसका भी। तो अभी चाहिए फेसबुक में, सॉरी लिंक्डइन पे है ना ये ग्रुप, तो मोस्टली लोग जो है मेरी नीच में जब मैं सर्च करता हूँ ना यहाँ पे डिजिटल मार्केट रिलेटेड, तो जो टॉप के ग्रुप्स होते हैं ना लिंक्डइन से वही जो है शो करवाता है, जो एक्टिव होते हैं या जिनकी नीच या जिनको सही से ऑप्टिमाइज किया होता है, तो वही शो करवाता है। जहाँ पे सही हाई अथॉरिटी प्रोफाइल्स होती हैं। हाई अथॉरिटी मतलब जिनकी ब्रांडिंग होती है, जिनका कंटेंट अच्छा होता है, जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, या वो वाली प्रोफाइल्स होती हैं। तब तो कई फैक्टर्स की बेस पे लिंक्डइन ये चीज़ें शो करवाता है, आपको ग्रुप शो करवाता है या बाकी पेजेस शो करवाता है। अच्छा, अब मैं जब किसी को कनेक्शन भेजूंगा तो उसको ये भी पता लगेगा कि ये फलां ग्रुप में है, तो वहाँ पे मैं भी हूँ, तो उसको ये भी थोड़ा हिंट होगा, अच्छा ये वहाँ पे है, मैं भी हूँ, तो सिमिलैरिटी है किसी वजह से ही ये वहाँ पे है ना। तो ये भी है कि आपने जब लिंक्डइन का ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो करना है जो आपकी नीड से रिलेटेड हो। ठीक है। अच्छा, हाँ, बात का ये होता है कि हम किसी बंदे को ना इनवाइट भेजा कनेक्शन, और हम सोचते हैं कि यार अच्छा मैंने पर्सनलाइज भी की है, फिर भी मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और मेरी मुझे उसकी ज़रूरत भी है। ठीक है। तो यहाँ पे ये तरीका नहीं है कि आप उसकी जो पोस्ट होती हैं उसमें जिस तरह फेसबुक में करते हैं, प्लीज एक्सेप्ट माई कनेक्शन, प्लीज एक्सेप्ट माई कनेक्शन, बार बार उसे टीज नहीं करना। हाँ, एक दो मरतबा आप उसे बता दें वहाँ पे, आई हैव सेंट यू कनेक्शन, आई नीड हेल्प इन दिस, I saw your this article, I found this helpful, I need little bit more help, can you guide me, I sent you a connection, can you please accept। ये तरीका कार है, ये नहीं करना। मतलब उस वहां पे जोर नहीं देना, लिंक्डइन पे जोरबाजी यहाँ पे नहीं है, वो फेसबुक पे है। मैं देखता हूँ लोगों को फेसबुक पे कि मतलब किसी को फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी होती है, उसने एक्सेप्ट नहीं की, उसको फॉलो किया होता, तो नीचे दबा दब क्या था, प्लीज एक्सेप्ट माय फ्रेंड, प्लीज एक्सेप्ट माय फ्रेंड रिक्वेस्ट, आई नीड हेल्प, आई नीड हेल्प। तो ये तरीकाकार यहाँ पे नहीं करना। ठीक है। दूसरा एक डू ये है कि आपने जब किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करना है ना, तो उसमें आपने पार्टिसिपेट करना है। लिंक्डइन पे अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, लोगों को हेल्प करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे, लोग आपको अप्रोच भी करेंगे, आपकी प्रोफाइल भी रैंक होगी, और जिसकी वजह से ये मेरा सारा वो आप देख रहे थे कि मेरे सर्च अपीयरेंसेस में आ रहा था, वो इसी वजह से आ रहा था कि मैं कुछ लोगों की हेल्प करता हूँ या रिस्पॉन्ड करता हूँ, या मैं उस नीड से रिलेटेड जाके बात करता हूँ, तो वो इसी वजह से थी। और यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। मतलब मैंने अच्छी प्रोफाइल लगा ली है, मैं ऑप्टिमाइज कर लिया, मैं किसी कंपनी का चाहे CEO बन गया हूँ, तो यहाँ पे ओवर शो नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। जिस तरह से नॉर्मल लाइफ है ना, उसी तरह से यहाँ पे आना है, प्रोफाइल को इस तरह से ट्रीट करना है। अगर मैं मिसाल दूं ना लिंक्डइन को, कि लिंक्डइन को हम आसान अल्फाज में किस तरह से समझें, तो जिस तरह से आप किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे होते हैं ना, जिसके वहाँ पे उसके नाम्स होते हैं, उसके गोल्स होते हैं, उसके वो एक टर्म यूज होती है कि उसको क्या कहते हैं हम यहाँ कंपनीज में, मिशन होता है, गोल्स होते हैं, एक और भी होता है, मतलब जिस तरह से उनका, टारगेट्स। नहीं टारगेट्स नहीं, मुझे अब याद नहीं आ रहा। विजन 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 एंड मिशन। मिशन मिशन होता है, विजन होता है, कोर वैल्यूज, उनकी जिस तरह से कोर और वैल्यूज होती है वैल्यू। ना, आपकी ये कोर वैल्यूज होती हैं। जब आप यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि आप किस तरह के बंदे हैं, क्योंकि जब आप किसी कंपनी पे अप्लाई कर रहे होते हैं ना, बकायदा उन्होंने मेंशन किया होता है जॉब्स में कोर वैल्यूज। या जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं ना, हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है, लेकिन फॉरेनर्स में ये ट्रेंड है, और वो चीज़ इसको समझते हैं कि जब वो किसी कंपनी पे अप्लाई करते हैं, या जब इवन के आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं ना,
तो इस चीज को मद्देनजर रखा करें, जब जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं ये उनके लिए जो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे लिंक्डइन पे, तो आप उसकी कंपनी की वेबसाइट विजिट करें, उसको पढ़ें कब बनी, क्या प्रोग्रेस है इनकी, क्या क्या इनने की है, क्या अचीव किए हैं। क्योंकि इंटरव्यू में सिर्फ वो यही नहीं पूछेंगे कि आपकी डिग्री में आपने कितने मार्क्स जो है मार्क्स लिए हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। वो ये भी पूछेंगे आपने आप हमारे बारे में क्या जानते हैं, क्यों आपने अप्लाई किया है। अगर आप मेरे पास आएंगे ना, अगर मैं आपको हायर करूंगा ना, मेरा आपसे क्वेश्चन यही होगा कि आपने मेरे बारे में क्या जानना है, या मेरी कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं, क्यों आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं ये, क्योंकि आपने इंटरेस्ट लिया मेरी कंपनी में, अप्लाई करना चाहते हैं, आपको जॉब चाहिए, पता है जॉब तो इसीलिए चाहिए ना, पैसा चाहिए ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन कंपनी में क्या आपका इंटरेस्ट है, किस तरह से आप वैल्यू ऐड करेंगे, कंपनी को किस तरह से ग्रो करेंगे, आपकी क्या मोटिवेशन है, तो ये आपको यहाँ से मिलेगी। जब आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जॉब को विजिट सॉरी कंपनी की वेबसाइट को विजिट करेंगे तो ठीक है। एक और चीज के जो आपने यहाँ पे हर हाल में करनी है, हर हाल में करनी है, लेकिन एटिकेट्स में रह के करनी है, वो ये कि जिस तरह से फेसबुक के पेजेस होते हैं ना, वहाँ पे कोई बंदा आता है आके रिव्यू देता है, वो तो फेसबुक पेज पे लग जाते हैं ना। लेकिन लिंक्डइन पे एक ये बहुत अच्छा फीचर है, जो कि आप जिनकी फाइवर सॉरी अपवर्क की प्रोफाइल है उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त ये एडवांटेज है कि अपवर्क से आप वहाँ पे बंदे का नाम टाइप करेंगे जो कि लिंक्डइन पे है, मैं आने वाली क्लासेस में ये बताऊंगा, फिर आपको यहाँ से रिकमेंडेशन मिलती है, और यहाँ से रिकमेंडेशन आपकी अपवर्क प्रोफाइल पे जाती है, जिससे आपको ये एडवांटेज होता है कि यू आर रियल, यू हैव ऑलरेडी हेल्प समवन, और यू आर एक्सपर्ट एट एनी नीच और इंडस्ट्री, एंड यू कैन रियली हेल्प ऑन देयर मार्केट प्लेस। तो इससे फिर पता ये चलता है कि आपने वाकई लिंक्डइन पे पहले काम किया हुआ है, या लिंक्डइन पे आपने लोगों को सपोर्ट किया है, और वो आपके साथ कनेक्शन में है, आपने वहाँ पे इंडोर्समेंट ली हुई है, और वो यहाँ पे भी आपको इंडोर्समेंट दे रहे हैं, तो इसके दौरान वो थोड़ा वेरीफाई भी करता है अपवर्क पर जो है। अच्छा, ये इसको कहते हैं हमने टेस्टिमोनियल लेना है। जिस तरह से किसको साथ आप काम करते हैं ना, लेट्स सपोज मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ ट्रेनिंग, तो मैं हर क्लास के एंड में पूछूंगा आपसे, अच्छा जी ये जो है क्लास हमने ली है, मुझे बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। मैं आपसे कोई काम करवाऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा, सॉरी आप मुझसे पूछेंगे, सर क्या हमें जो है आप एक छोटा सा टेस्टिमोनियल दे सकते हैं रिटर्न या वीडियो फॉर्म में 30 सेकंड का। तो इसको हम टेस्टिमोनियल कहते हैं, जो कि लिंक्डइन पर जो है अथॉरिटी देता है कि आपने पहले काम किया हुआ है, या फिर आपको प्रोजेक्ट्स मिलने में आसानी हो जाती है। लिंक्डइन पे भी इसी तरह से जब आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि कंपनीज जब आपको हायर करती हैं, या किसी फ्रीलांसर का जो प्रोडक्ट जो है प्रोजेक्ट आपको मिलता है, तो आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल बताती है। मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी प्रोफाइल ही। ठीक है, ये है इंडोर्समेंट्स, ठीक है, जो मुझे मिली हैं, जो कि कुछ लोग मेरे जानने वाले हैं, कुछ ने रिक्वेस्ट की मेरे से इनबॉक्स में, एक दो ने, टोटल 4 है ना, एक एक दो ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि मुझे इंडोर्समेंट दें। मैंने कहा श्योर। अब अच्छा, इसका तरीकाकार यही बेहतर है कि आप किसी से इंडोर्समेंट ले रहे हैं ना, पहले उसके साथ आप गपशप करें, अपना कनेक्शन बनाए। जिस तरह से होता है ना कि वो वाला सीन नहीं करना, लव एट फर्स्ट साइट वाला के देखा प्यार हो गया रिश्ता भेज दिया है, ये वाला काम नहीं करना। यहाँ पे ये तरीकाकार है लिंक्डइन पे कि आपने बातचीत की, बातचीत करने के बाद आपने एक दूसरे को जाना, जो है माइंड मिलते हैं, सोच मिलती है, गपशप से पता चल गया। अब आप क्या कहेंगे, कैन यू प्लीज, मतलब उससे आप फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे क्या आप मुझे इंडोर्समेंट दे सकते हैं, या आप मेरे लिए जो है टेस्टिमोनियल लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने किसी को ये नहीं कहा कि मुझे टेस्टिमोनियल दें, क्योंकि मुझे सिर्फ रियल जो है वो लेने थे। मैंने इसी वजह से कोई टेस्टिमोनियल यहाँ पे नहीं लिया। ये जो रिकमेंडेशन इसको हम टेस्टिमोनियल कहते हैं, लेकिन मैंने 2 दिए हैं। एक ये मेरे मेंटोर है, जिनसे मैंने ये सारा कुछ सीखा है, ठीक है। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैंने पहले भी इनके साथ एक सेशन किया था,
उस वक्त हमारे पास 70+ अटेंडीज थे, ऑलमोस्ट 80 थे पाकिस्तान में। तो पॉसिबल हुआ तो मैं इनको किसी सेशन में लेके आऊँगा और आप लोगों को भी इनसे इंट्रोड्यूस करवाऊँगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दूसरे ये भाई थे, इन्होंने मेरा जो है स्केच ड्रा किया था, इन्होंने मुझे खुद अप्रोच किया था, इन्होंने मुझसे टेस्टिमोनियल नहीं मांगा था, लेकिन मैंने इन्हें खुद दे दिया। अच्छा, ये तरीका कार होता है। बाकी चीज़ें कि आपने स्किल्स जो हैं वो आपने अपनी जो नीश से रिलेटेड है वो ऐड करनी, ये नहीं करना मतलब जिस तरह फेसबुक पे करते हैं कि आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम अ फिलांथ्रोपिस्ट, और क्या क्या, ब्लॉगर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, और क्या हो सकता है। मतलब ये वाला काम यहाँ पे नहीं करना, जो रियल है ना वो लिखना है। मैं यहाँ पे चाहूँ ना लंबी लंबी छोड़ूं, जिस तरह से होता है रियल, मतलब फेसबुक पे होता है ना, लिखा होता है मैं फलां 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 हूँ। सिंपल, मैं कंपनी का सीईओ हूँ और मेरा ये काम है, बस सिंपल सी बात है। यही ना, यही चाहिए ना लोगों को, मतलब एक दूसरे के बारे में जानने के लिए, उसको अंदाजा होगा ये किस नीच में क्या करता है। दैट्स इट। रूज, यहाँ पे स्पैमिंग लिंक्स नहीं डालने, जिस तरह से वो मैंने आपको एक भाई साहब दिखाए, एक और भी हैं दुबई के हैं भाई साहब, उन्होंने मुझे लिंक्स डाले, मैंने ना उनको अप्रोच किया इस तरह से कि उनकी थी एक मिनट, चैट में मैसेज तो नहीं आया हुआ है किसी। माशाल्लाह, अब तो 4-5 लोगों ने कैमरा ऑन किया है। दैट्स स्पिरिट। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम भी करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ ब्रो, मतलब इस तरह के स्पैमिंग लिंक्स किसी भी के इनबॉक्स में डालने के जी ये मेरा पेज है, ये लाइक कर देखना, ये वाला काम नहीं करना। यहाँ पे जब आप पेज बनाते हैं वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, एक मंथ में आई थिंक सो, या एक वीक में आप 100 जो है कनेक्शंस को, जो आपके ऐड हैं उनको आप इनवाइट कर सकते हो, और मोस्ट लोग जो है वो फॉलो करते हैं आपकी कंपनी का पेज। अच्छा, ऐसे लिंक्स भी नहीं डालने, मतलब अगर आप किसी को कोई दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ऐसे लिंक दे दें कि वो ऑलरेडी ब्रोकन हो, पहले उसको खुद चेक कर लें कि क्या ये लिंक काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि वो अगर आपसे पूछे कि ये इसका क्या प्रोसेस है आगे, मतलब किसी को आप गाइड कर रहे हैं कि ये जॉब है इस पर अप्लाई करें, उसके बारे में पहले थोड़ा खुद देख लें कि लिंक काम कर रहा है, क्लियर है कि नहीं है, ताकि अगले बंदे का टाइम वेस्ट ना हो। अपने जो बायो है उसमें रेफरेंसेस ऐड करें। एक्सक्यूज मी इजहार भाई, इस तरह। वो जी जी। 15 कनेक्शन, लेस देन 15 कनेक्शंस ऐड कर सकते हैं आप पर डे, वरना आपकी प्रोफाइल जो है ना नहीं वो नहीं, ब्लॉक वो हो मैं, जाएगा। हाँ जी थैंक यू। लेकिन ना वो कनेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा था लिंक्डइन पेज पे ना आप इनवाइट जब भेजते हैं तो मैं उसकी बात कर रहा ओके था। ओके अभी ओके। तो लिंक्डइन के जो है ना नया रूल वो ये आया है कि पहले आप एक दिन में 100 कर सकते थे कनेक्शन सेंड, अभी जो है एक मंथ में आप 100 कर सकते हैं, मतलब ये टोटली उन्होंने इस वजह से किया है कि स्पैमिंग हो रही थी। तो ये मेरे जो अभी मतलब मेरे नॉलेज में है ना वो है कि एक मंथ में अब आप 100 कर सकते हैं। तो ये भी आपने ख्याल रखना है कि आपके पास 100 की लिमिट है कनेक्शन ऐड करने की, ठीक है। जो आपको आएंगे वो तो आएंगे ना, वो तो अलहदा बात है, मतलब 100 लोग आप ऐड कर सकते हैं तो सिर्फ उन्हीं को करना है। मतलब इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फेसबुक वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि उन्होंने इसकी इतनी रिस्ट्रिक्शन कर दी है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि मतलब जॉब्स के लिए यहाँ पे सेल्स पिचेज होती हैं, सेल्स पिच मतलब लोगों को चीज सेल करनी होती है ना, वो डायरेक्ट इनबॉक्स में चले जाते हैं, जिस तरह से वो भाई साहब ने मुझे किया है। ये हमें ये पार्टनरशिप का जो है हमारा एमओयू का डिटेल्स हैं, ये पढ़ लें और ये कर लें, ठीक है। और एक और अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे जो समिट्स होती है ना डिजिटल मार्केट, मतलब आपकी नीच में लोग आपको उसके लिए एज ए स्पीकर भी अप्रोच करते हैं। मुझे डिजिटल एड समिट हुई थी रिसेंटली, उसमें जो मेरे ट्रेनर है ना वो भी उसमें ट्रेनर थे। तो जब मैंने उन्हें देखा कि वो भी उसमें ट्रेनर है, फिर मैं उसमें नहीं गया, क्योंकि दे हैव एनफ नॉलेज टू शेयर विद अदर्स।
तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं अपने ही ट्रेनर के सामने जाकर खड़ा हो जाऊं। तो उन्होंने मुझे भी अप्रोच किया था कि आप भी इसमें ट्रेनर हैं। वो थी इनकी कोई मार्केट CRM था, मतलब जिस तरह से वो होता है ना, कस्टमर मैनेजमेंट वाला सॉल्यूशंस होते हैं, तो वो उस तरह का कोई उनका था सॉफ्टवेयर, और मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। उन्होंने अप्रोच शेजादी, किया था। ग्रुप्स पे कितने इनवाइट आपने बताया एक दिन में कर सकते हैं? ग्रुप्स ग्रुप्स का नहीं मुझे अभी याद आ रहा। मैं फेसबुक का जो पेज होता है ना आपका, उस पे आपके पास 100 होती है 1 मंथ, वो खुद देता है आपको कनेक्ट। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मैं जो हमारा अच्छा, ये पेज है ना। मेरे फ्रेंड से अभी चैटिंग हो रही थी अभी 5 मिनट पहले ही, और उनकी भी प्रोफाइल उनकी जो है ना रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, क्योंकि उन्होंने मेरे हाल में 10 या 15 ग्रुप्स पे एक दिन में इनवाइट भेज दिए थे सबको, फ्रेंड्स को अपने। तो शायद उसकी भी कोई इसमें ना जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, इसमें आपका नाम क्या है? अथर। अथर। अथर भाई, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना, उस पे मसला ये है कि अब वो सभी इसमें सीरियस हो रहे हैं कि लोग बहुत स्पैमिंग में जा रहे हैं। आप देखेंगे, अगर आप फेसबुक पे लाइव जाते हैं, नीचे कमेंट हो रहा था वीज़ा लगवा लें, ठीक है, क्रिप्टो खरीद लें, बिटकॉइन खरीद लें। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अब ये देखें, हाँ मेरे पास 100 क्रेडिट्स हैं अवेलेबल, और मैं कब तक ये यूज़ कर सकता हूँ ईच मंथ, मतलब ये 100 मुझे क्रेडिट्स देंगे हर मंथ में, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये इनवाइट भेज सकता हूँ, ये जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे भी फिल्टर लगा सकता हूँ मैं कि जो मेरी नीच में है, मैं उन्हीं को इनवाइट करूँ, जो कि फेसबुक पे ऑप्शन नहीं है। मैं अगर अभी आपको दिखाऊं, ये इनवाइट मोर कनेक्शंस पे, अच्छा, ये आपने तो पेज ये बनाया है या ग्रुप बनाया है? नहीं, ये पेज है, लिंक्डइन का पेज है। हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये फिल्टर का ऑप्शन है कि मैं किस कंट्री के लोगों को, अ, उनका करंट जो है, किस जगह पे वो एम्प्लॉय हैं, कौन से स्कूल से और कौन से इंडस्ट्री से रिलेटेड मैं उनको टारगेट करना। मैं डेफिनेटली उन्हीं को करूँगा कि मेरा मार्केटिंग का काम है। जो लोग मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ये डिसीजन मेकर्स हैं, जो कि जिनको हम कहते हैं कि ये यानी आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, वो जो आपके पेज में लोग हैं वो किन लोगों को इनवाइट भेज सकते हैं, ये वो वाली रिस्ट्रिक्शंस है? जी जी, मैं लिंक्डइन के पेज की बात कर रहा हूँ कि ये जो 100 कनेक्ट्स है ना, क्रेडिट्स 100, मतलब हम 100 बंदों को इनवाइट कर सकते हैं। ये अभी मैं अगर आपको दिखाऊं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ, 1 मिनट, लेट्स सपोज मुझे मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग का जो बंदे हैं उनको इनवाइट करना है। ये मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करता हूँ। अच्छा, इस फिल्टर में ऑलमोस्ट मैंने पहले इनवाइट किए हुए हैं, आई थिंक सो। तो अच्छा, यहाँ पे मैं जब ये इनवाइट सारे करता आपकी फ्रेंड लिस्ट में है ना? जी, सिर्फ मैं इनवाइट उन्हीं को ही भेज सकता हूँ जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में ओके, है, जिस पर फेसबुक पे होता है ना। यहाँ पे भी ओके। उसी तरीके का आपसे है। लेकिन फेसबुक पे तो लिमिट होती है ना, आप एक दिन में 500 कर सकते हैं। यहाँ पे आप मतलब वहाँ पे एक दिन में 500 कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक माह में आप 100 इनवाइट भेज सकते हैं। अच्छा, ये लिंक्डइन की टर्म्स ऑफ हालिया सर्विस भी कहीं ना कहीं लिखी भी होगी ना, कि ये कितने भेज सकते हैं कितने नहीं भेज सकते? जी जी, इनकी जो लिंक्डइन का FAQ प्लेटफॉर्म है ना, वो अगर आप जाएं लिंक्डइन लर्निंग पे या लिंक्डइन FAQs पे, कहाँ पे होगा, ये मार्केटिंग सॉल्यूशन पे जाएं, तो यहाँ पे इनका होगा, सारी डिटेल्स होंगी, ओके। ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, और कोशिश थी कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वे कर सकूं, और डेफिनेटली मैं भी थोड़ा लेट हुआ, और आप लोग भी जो है वो थोड़ा समझ नहीं पाए कि ये आज सारी चीज़ें किस तरह से काम करेंगी। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी वो प्रैक्टिकल भी होगी, और आप लोग जो है अपने सीट बेल्ट बांध के आइएगा। बल्कि असाइनमेंट जो देनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले, कि जब आप लिंक्डइन पे जा आते हैं ना, आपकी एक मिशन स्टेटमेंट होती है, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप अपने जहन में बिठा लें। जब आप डेफिनेटली ये वेरी करती है, जैसे किसी कंपनी की होती है ना मिशन स्टेटमेंट, वो चेंज करते ही रहते हैं।
आपकी भी एक मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए जब आप लिंक्डइन पे आएंगे कि आप लिंक्डइन पे क्या करने आ रहे हैं, या आप क्या करते हैं, या आपका बिजनेस क्या है, या आप किस चीज़ के लिए यहाँ पे हैं, जॉब के लिए हैं, किस चीज़ के लिए हैं, एक्सपर्टीज क्या है। तो उसमें मेरी ये है कि आई हेल्प डिजिटल मार्केटियर्स टू ग्रो देयर बिजनेस या स्केल देयर एजेंसीज ऑनलाइन, या जो डिजिटल जो बिजनेस हैं उनको डिजिटली स्केल करना, ये मेरा काम है और ये मेरी मिशन स्टेटमेंट है। आप लोग सभी इसी तरह की एक मिशन स्टेटमेंट बनाएंगे, लाइक आई हेल्प कायरोप्रैक्टर्स टू स्केल ऑनलाइन बाय फेसबुक एडवर्टाइजिंग, या किसी भी जो भी है, आई हेल्प रियल स्टेट ऑनर्स टू जनरेट मोर रेवेन्यू बाय फेसबुक एड्स। तो इस तरह से, या आप अगर वो फ्रीलांसिंग का है रिलेटेड तो उससे रिलेटेड आप एक अपनी मिशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तरीकाकार यही रहेगा। और अभी मैं आपको फॉर्म शेयर करूंगा, उस पे आप लोगों ने ये अपनी जो है असाइनमेंट शेयर करनी है। मैं आपको, अच्छा आप सब लोगों ने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है जो यहाँ पे हैं अभी? जी बिल्कुल किया हुआ है। अगर किसी ने नहीं किया हुआ तो मैं अभी आपको लिंक शेयर कर देता हूँ उसका। थैंक यू। तो